जी फ्रेंड्स, लेबोरेटरी के अंदर क्यूसी में पर्सन सोल्यूशन जो होते हैं, जो आपके पास आते हैं कमर्शियली, उनसे आप मॉलर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे जो लिक्विड में होते हैं। एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा हूँ एचसीएल की। एचसीएल आपको पता है कमर्शियली मार्केट में लिक्विड फॉर्म में और पर्सन में आता है। तो उससे आप कैसे एक कोई मॉलर सोल्यूशन आपको बनाएंगे, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत से एनालिस्ट इसमें परेशान रहते हैं। वैसे तो नॉर्मली सॉलिड चीज से तो आप आसानी से बना लेते हैं। आपको पता है अमाउंट का फार्मूला होता है इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 डिवाइड बाय 100,000 आप करते हैं। तो इससे आप इजीली वेट करके उसमें वाटर पर्टिकुलर खास चीज में आप डालते हैं, तो आपका मोलर सोल्यूशन बन जाता है सॉलिड से। लेकिन अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में आपके पास है, तो उससे आप कैसे बनाएंगे। स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ HCl से, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि वो तो कमर्शियली जस्ट उनके ऊपर मेंशन होती है बोतल के ऊपर पर्सन प्योरिटी और डेंसिटी। तो फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये डिस्कस करता हूँ कि सॉल्यूशंस होते हैं लेबोरेटरी के अंदर किस तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि स्पेशली क्यूसी में आप काम करने वाले लोगों के लिए खास करें कि आपको हर सॉल्यूशन पे कमांड होनी चाहिए। चाहे आपको फैक्टर निकालना हो, चाहे आपको टेस्ट सॉल्यूशन बनाना हो, चाहे आपको मॉलिक्यूलर का कोई वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाना हो, किसी सॉल्ट से बनाना हो या लिक्विड से बनाना हो, आपको इसकी प्रिपरेशन पे कमांड नहीं तो क्यूसी के अंदर आप परेशान रहेंगे। तो मैं आपको आज यही प्रैक्टिस बताता हूँ कि बेसिकली टेस्ट सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन आप लेबोरेटरी के अंदर बनाते किस तरह, वॉल्यूमेट्रिक हो या टेस्ट सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको पेपर में बाकायदा प्रॉपरली वर्किंग करके दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली आप पर्सन सॉल्यूशन से, यानी लिक्विड कोई सॉल्यूशन हो तो उससे आप मोलर सॉल्यूशन किस तरह बनाएंगे। पहले आप ये देख लें कि आपको पता है कि अगर कोई सॉलिड चीज़ हो तो उससे आप सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, उसका एक सिंपल फार्मूला। फिर उसके बाद फिर मैं आपको पर्सन वाला भी बताता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाता है, NaCl का कोई सॉल्यूशन बनाना है आपने, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl आपके पास, ठीक है। आपको पता है इसमें कोई आपको लेट सपोज आपने बनाना है 0.5 मोलर का सॉल्यूशन। इसके लिए वेरी सिंपल फार्मूला आप यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं अमाउंट का फार्मूला। वो आपको सबको पता है वो क्या होता है। अमाउंट यानी जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है जो आप डिसॉल्व करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है ये इक्वल टू होता है, यानी मोलर सॉल्यूशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 डिवाइड बाय 1000। ये फार्मूला है नॉर्मली। करते क्या है इसमें, आपने लेट सपोज अगर सोडियम क्लोराइड का 0.5 मोलर का सोल्यूशन बनाना है, तो आप इसी चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। मोलर की जगह पे 0.5 मोलर का आपने बनाना है वो लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आप लिखेंगे सोडियम 23 और HCl 36 में समथिंग 58.5 होता है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एक्यूरेट आप कहीं से बुक से देख सकते हैं। इंटू 100 डिवाइड बाय 1000। इससे जो अमाउंट आपके पास आएगी, यहाँ पे जो अमाउंट आई उसको आप 100 ml में डिज़ोल्व कर देंगे, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड का NaCl का 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी ये वो वॉल्यूम है जिसमें आपने डिज़ोल्व करना है, जितने आप बना रहे हैं। ये पर लीटर में बनाते हैं मोलर सॉल्यूशन, आपको पता है। और ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम का, और 0.5 मोलर बनाने जाने। तो ये सिंपल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का सॉलिड चीज़ से, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है सोडियम क्लोराइड। सॉलिड चीज़ से आपने कोई मोलर सॉल्यूशन बनाना हो तो इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। लेकिन असल चीज़ क्या है, एक और चीज़ है आपके पास, दूसरी चीज़ होती है मार्केट में जो अवेलेबल है HCl। ये तो लिक्विड है, ये तो लिक्विड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे आप मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। इसमें दो फार्मूले इन्वॉल्व है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लाजिम पता होना चाहिए। लोग इसमें परेशान होते हैं। आपको पता है मार्केट में कमर्शियली ये जो होता है ये कितने परसेंट होता है, 37% कमर्शियली होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इस चीज़ की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है, और दूसरी आपको इस चीज़ अगर लिक्विड्स बनाना तो इसकी आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी होती है 1.19 पर लीटर के लिहाज से, सही, मोल पर लीटर, ये इसकी डेंसिटी है। इन दो चीज़ों के होते हुए आप मोलर सॉल्यूशन का फार्मूला सॉल्यूशन बना सकते हैं, सॉल्वेंट बना सकते हैं HCl से। आप कैसे, पहले इसको आपको कंफर्म करना होगा कि है कितने मोलर का, फिर आप उससे दूसरा फार्मूला लगा के बनाएंगे। तो इसके लिए आपके पास फिर एक और फार्मूला यूज़ होता है, वो क्या है, वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, हमेशा याद रखिएगा, हम जहन में ये लोग परेशान रहते। वो होता है पर्सन प्योरिटी इनटू डेंसिटी, ठीक है, D फॉर डेंसिटी
इक्वल टू अमाउंट होता है, इक्वल टू अमाउंट। ये वही वाला आपका फार्मूला है जो ऊपर का फार्मूला है, यानी ये होता है मोलर इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय 1000। यही वाला फार्मूला मैंने इसकी जगह पे स्लैश करके लिख रहा हूँ। ये जब खुल जाता है तो होगा क्या, अब आप एससीएल से बनाने जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ आपको पता हो, ये पता हो तो आपको ये चीज़ मालूम कर ली। अब मैं इस फार्मूला को अगर खोल देता हूँ, जैसे मैंने आगे खोल दिया, असल चीज़ आपको ये चीज़ पता करनी है कि ये है कितने मोलर का, पहले एचसीएल, ठीक है। तो इसके लिए आप करते क्या, आपको पता है परसेंट प्योरिटी 37% है, एचसीएल कितने परसेंट होता है प्योर, कमर्शियल इसकी बॉटल के ऊपर मेंशन होता है, ये है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 37% इंटू इसकी डेंसिटी कितनी है 1.19, ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे, अमाउंट का फॉर्मूला पूरा खोल देंगे जो मैंने आगे खोला है। आपको रिक्वायर्ड है मोलर, ये आपको पता करना, ठीक है। और फिर मॉलिक्यूलर वेट किसका, एचसीएल का, एचसीएल का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 36.4 समथिंग होता है, एक्यूरेट आप देख लीजिएगा, इनटू 100 डिवाइड बाय 1000। आपको चाहिए ये चीज़, पहले आपको ये पता करनी है। तो फिर सारी वैल्यूज को उस तरफ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको और यूं करके भी लिख सकता हूँ, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड फॉर्मूले की क्या है, यानी 37 इंटू 1.19, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000 का, ये जो नीचे से वहाँ चला जाएगा, डिवीजन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 36.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इससे जो आप सोल्व करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी, लेट सपोज आपके पास कोई भी वैल्यू, मैं एक टेंटेटिव बताता हूँ, मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेट करके दिखा देता आपको। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इससे जो आपके पास वैल्यू आई है वो है 11.9 मोलर, एचसीएल की वैल्यू लिख ली है 11.9 मोलर, यानी एचसीएल जो है कमर्शियल जो 37% आता है, वो अगर उसकी मोलर निकालें तो वो 11.99 मोलर का होता है। अब ये चीज़ आपको पता चल गई, इसके थ्रू अब आप मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया जो एचसीएल कमर्शियली अवेलेबल है वो बेसिकली है कितने मोलर का। इसके बाद फिर दूसरा फार्मूला, ये तो था सबसे पहला वाला था ये अमाउंट वाला जो सॉलिड चीज़ से बनाने का। फिर एचसीएल की बात करेंगे, इसमें एक फार्मूला ये वाला यूज़ हुआ। फार्मूला बी जो है इसके अंदर वो होता है ये m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि अब m1 क्या है, आपको कोई जो मोलर सोल्यूशन बनाना है, 11.9 मोलर सोल्यूशन, लेट सपोज आप बनाने जा रहे हैं 0.5 मोलर का सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं एचसीएल से, और कितने ml बनाने जा रहे हैं, ये v1 है 100 ml में, ठीक है, इक्वल टू m2 आपको पता है कितना है 11.9 जो आपने नॉन मिली है, और v2 आपको निकालना है, यानी m2 जो है, यानी जो एचसीएल का मोलर सॉल्यूशन है, इसको मैं फर्दर ये कर दूं v2 इक्वल टू सॉल्व कर दूं तो और करके मैं लिख सकता हूं, यानी हो जाएगा 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 11.9। इससे जो वैल्यू आएगी वो ml में होगी, सही है, यानी जो ml आया v2, यानी इतना ml लेके, यानी 11.9 मोलर सोल्यूशन का जो 11.9 मोलर है एचसीएल कमर्शियली, उसका अगर जो यहाँ ml आया वो उतने ml लेके 100 ml में डिजोल्व करेंगे तो आपके पास 0.5 मोलर का एचसीएल का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका है किसी लिक्विड सॉल्यूशन से, स्पेशली जो इसमें सिर्फ दो चीज़ें नॉन होती है, परसेंट प्योरिटी जो उसकी बॉर्डर पर लिखी होती है, परसेंट प्योरिटी और डेंसिटी। जब ये दो चीज़ें पता हो तो फिर आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये लोगों को कंफ्यूज होते हैं, नहीं पता होता, इस फार्मूले को हमेशा याद रखा करें, ये लिक्विड से मोलर सॉल्यूशन बनाने के काम आता है। क्लियर, मैंने बहुत आसान लफ्जों में समझाया, फिर भी कोई क्यूरीज हो तो आप ओपनली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली फ्रेंड आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि क्यूसी के अंदर टेस्ट सोल्यूशन बनाने की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और किस तरह आप हर तरह के सोल्यूशन पे ईच एंड एवरी टाइप का सोल्यूशन आपको बनाने में कैसे कमाना से होगी जब आपको ये फॉर्मूले बताओगे जो मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताया। वीडियो का कमेंट करते हैं, होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।